रीजनिंग हमको आसान लगा, मैथ भी आसान लगा, साइंस भी आसान लगा और करंट अफेयर हम पढ़े नहीं थे और बहुत टफ लगा हमको। लगभग करंट ज्यादा है 24-25। सबसे बड़ी बात है न्यू क्वेश्चन आ रहा है। 1 या 2 लाइनर क्वेश्चन थे, आसान सवाल थे। पिछला बार में ड्राइवर के भी निकाले थे सिकंदराबाद में। क्या नाम है अभी आपका? ज्ञानचंद यादव। कहाँ से एग्जाम देने गए हैं? हम हाँ। कुंडा प्रतापगढ़ से आए हैं। कैसा पेपर रहा आपका? पेपर अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हम लगभग 72 हुआ। 72 क्वेश्चन। हाँ। क्वेश्चन वगैरह बता सकते हैं कैसे आ रहे हैं, लेवल कैसा है? लगभग करंट ज्यादा है 24-25। ये करंट ज्यादा आ रहा जीएस वगैरह नहीं पूछ रहे हैं क्या? है। जिया भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और करंट के ज्यादा है उसमें? करंट ज्यादा। करंट कहाँ से पूछ रहे हैं? करंट लगभग हर जगह से है करंट। और कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो? क्वेश्चन तो उतना नहीं है यार, बाकी मैथ वगैरह मैथ वगैरह ठीक है। कहाँ किस चैप्टर से आ रहा है? मैथ वगैरह जैसे क्या बोलते हैं परसेंटेज का है और भी है। चक्रवृद्धि ब्याज में है, परसेंटेज में है। अब सबसे बड़ी बात है न्यू क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा मतलब सस्पेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है आपकी बार। बहुत प्रीवियस ईयर आपने देखा था उससे अलग क्या? हाँ, सिलेबस से थोड़ा हट के है। आईएएस बाबू का। सिलेबस से थोड़ा हट के है क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे ना, उसमें उससे थोड़ा हट के है, थोड़ा टफ है और कुछ नहीं है। और क्या है, सब मान लीजिए मैथ से है, रीजनिंग है, जीएस है, आपका सब त्रिकोणमिति से भी दिया था, ब्लड रिलेशन में आया था। और वो एडवांस मैथ में कहाँ से? एडवांस मैथ में भी था। बेलन। हाँ, बेलन पूछ रहा है। पूछ रहा है, पूछ रहा है, यही सब चीजें। रीजनिंग जो है घुमा टाइप में है। रीजनिंग में बहुत सस्पेंस वाला पूछ रहा है। चैप्टर्स वगैरह बता सकते हैं रीजनिंग में? ब्लड रिलेशन था और उसके बाद रैंकिंग था, रैंकिंग में सर्किल था। बैठाने वाला था, आगे पीछे सब यही सब था। बहुत ज्यादा उन्होंने घुमा हुआ टाइप। ये साइंस वाला आप बता सकते हैं कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन? साइंस दर्पण ऊपर बराबर पूछ रहा है और उसके बाद कार्बन का ये सब मतलब फार्मूला पूछ रहा है, बराबर यही सब पूछ रहा है। और बायो में? बायो में आपको डीएनए से बराबर ले रहा है। हाँ। हाँ, जड़ से ये प्राकृतिक से सब कुछ ले रहा है। कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है? भाई यही कहना चाहते हैं कि जो चीजें हैं उसको थोड़ा से अच्छे से पढ़ के आए। हाँ। पूछ रहा है यहीं से और कहीं बाहर से नहीं। जैसे पहले पूछता था, हाँ, वही साइड वही टाइप सब पूछ रहा है, थोड़ा बहुत इधर घुमा के पूछ रहा है, और कोई बड़ा टॉप नहीं है। मैथ भी वही दे रहा है, बट घुमा घुमा के भी वही है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन लगा रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हम सजेशन वही देना चाहेंगे, अब जो भी अपना सिलेबस है उसको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करके। अच्छा, इसके पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था? हाँ। या फिर जो इसके पहले शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनका एनालिसिस आपने देखा रहा होगा? हाँ, तो क्या उसी हिसाब से क्वेश्चन था या डिफरेंस उससे आपको लगा? कुछ हट के था। अच्छा। तब क्योंकि हम पिछला बार में ड्राइवर के भी निकाले थे सिकंदराबाद में, तो उससे थोड़ा हट के मतलब उसी में से दे रहा है, कुछ उस घुमा के दे रहा है क्वेश्चन को। कोई इतने है, सिलेबस से वही है। रेलवे का कौन कौन से एग्जाम दिए हैं आप? रेलवे का हम एलपी के दिए हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी के दिए हैं, स्टेशन मास्टर के 3 एग्जाम दिए। क्या नाम अभी आपका? मेरा नाम नीरज कुमार मौर्य है। कहाँ से एग्जाम देने के लिए? हम जौनपुर से आए हुए हैं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर हम तो 84 अटेम्प्ट किए हैं। 84 जी। तो 84 एक्यूरेट क्वेश्चन किए या कुछ लगा कि नहीं आ रहे तो गेस आपने किया? उसमें 2-4 क्वेश्चन होंगे और बाकी तो सर रीजनिंग हमको आसान लगा, मैथ भी आसान लगा, साइंस भी आसान लगा और करंट अफेयर हम पढ़े नहीं थे और बहुत टफ लगा हमको। हुआ ही नहीं, 6-7 क्वेश्चन हुआ बस। अच्छा, करंट अफेयर आ भी रहे हैं, जीएस के क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं? हाँ, करंट अफेयर जो एक जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है उसमें सब करंट अफेयर ही है जी। और वो हम पढ़े भी नहीं थे सर, और जो है हमें टफ लग रहा था। 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैथ वगैरह आपको आसान लग रही थी, मतलब इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी थी? अरे सर, मैथ और रीजनिंग जो है ना, पढ़ते पढ़ते उम्र हो गया। और चैप्टर्स वगैरह बता सकते हैं कहाँ से आ रहा है? मैथ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, लगभग सभी पोर्शन से थे। परसेंटेज से था और प्रॉफिट लॉस से था और रेशियो प्रोपोर्शन से था और SICI से था। लगभग कोई पोर्शन छूटा नहीं है मैथ का, सभी पोर्शन से है। और एडवांस मैथ वगैरह से? एडवांस में सर नहीं, एडवांस का कोई क्वेश्चन तो मुझे ध्यान में नहीं है। जी। अच्छा, लेवल आप बता सकते हैं इसका? लेवल कैसा, मतलब आसानी से लग जा रहे थे या? मॉडरेट लेवल है सर। ठीक है, मैथ रीजनिंग जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए एकदम मॉडरेट लेवल है। हमें रियल में पूछे, हमको बस करंट अफेयर हम पढ़े नहीं थे और हमें वही टफ लगा। जैसे अगर कोई नया छात्र मान लीजिए अभी हाल ही फिलहाल से उसने तैयारी शुरू की है,
तो उसके लिए क्वेश्चन आसान थे या फिर लग रहा था कैलकुलेशन करने में थोड़ा टिपिकल था? टाइम नहीं लग सर, रहा देखिए कैलकुलेशन तो आसान था और इजी सवाल जो थे सब इजी थे और 1 या 2 लाइनर क्वेश्चन थे, आसान सवाल थे। जो भी बच्चा मैथ रीजनिंग पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, वो सब कर ले रहा था। और रीजनिंग के चैप्टर्स बता सकते हैं? रीजनिंग का तो सर वैसे मुझे ज्यादा मतलब टॉपिक वाइज जो है क्लियर नहीं है, बट आसान था। हाँ आसान और था। साइंस के लिए काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि साइंस भी बहुत कहाँ, आसान आ रहा है। किस चैप्टर से पूछ रहे हैं? लगभग सभी चैप्टर से है, लेकिन आसान है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इशू है नहीं जी। और करंट अफेयर वगैरह भी जो पूछ रहे हैं ऑनलाइनर ही? हाँ, 1 लाइनर और बहुत ज्यादा उसमें घुमा फिरा के या 4 लाइन 5 लाइन का नहीं, 1 लाइनर है। जो बच्चा करंट अफेयर पढ़ा होगा वो हमसे ज्यादा उसमें खुश होगा। हमें थोड़ा दिक्कत था। अच्छा, इसमें साइंस में वेटेज किसका ज्यादा है? जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायो का, किसका ज्यादा क्वेश्चन पूछा? वेटेज में देखा जाए सर तो मुझे लग रहा है कि तीनों पोर्शन से थे। बराबर जी, लगभग। हाँ बराबर ही थे। कुछ अगर चैप्टर्स आप बता सके या क्वेश्चन वगैरह याद हो, कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन? नहीं सर, ये तो नहीं क्लियर कर पाएंगे, लेकिन ये है कि साइंस, तीनों साइंस पढ़ना पड़ेगा। किस जोन से फॉर्म भरे थे आप? हम गोरखपुर से भरे थे सर। अच्छा, कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है? प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है सभी एग्जामों के लिए। प्रैक्टिस करें। तो क्या आप करंट अफेयर पढ़ें। आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे या नहीं, प्रैक्टिस बुक वगैरह लाए थे कुछ? सही पूछे सर, हमें तो प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम मिला। अभी मेरा ये MRS का पेपर था तो हम उधर पढ़ रहे थे, तो मुझे बहुत कम टाइम मिला। 6-7 की जो है प्रैक्टिस सेट बस हम लगा पाए थे जी। उसका फायदा मिला यहाँ पे? हाँ सर, अरे कहीं नहीं, वो पैटर्न पता चल जाता है ना, पैटर्न पता चल जाता है प्रैक्टिस से। और बाकी ये एनालिसिस वगैरह आ रहे हैं, ये देखते थे कि आप जो शिफ्ट में एग्जाम पहले हुए हैं? नहीं, कभी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता था। पढ़ें कि एनालिसिस देखें। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।